हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक ईथर्स। इससे पहले हमने अल्कोहल और फिनॉल पूरा कंप्लीट कर लिया है, जहां पर हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, उसके बाद हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी अल्कोहल और फिनॉल की। उसके बाद हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन अल्कोहल की क्या होती है, फिनॉल की क्या होती है। फिनॉल में हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। बात क्लियर है? तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक ईथर्स। तो ईथर्स क्या होते हैं? ईथर्स आर द एल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं? एल्कोक्सी डेरिवेटिव होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन के। दैट इज इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ H एटम इन हाइड्रोकार्बन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। क्या बोला मैंने बोला कि अगर हम हाइड्रोकार्बन में से H पार्ट को हटा के एल्कोक्सी ग्रुप लगा दे, दैट मींस OR ग्रुप लगा दें, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? वो हमारा ईथर बन जाएगा। बात क्लियर है? जैसे मैं बात करता हूं, मान लीजिए RH क्या है? मेरा एक हाइड्रोकार्बन है, उसके अंदर से अगर मैं H हटा के और OR ग्रुप लगा देता हूं, दैट मींस ROR बना देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? मेरा एक ईथर बन जाएगा। इसी तरह में अगर किसी बेंजीन है, उसके ऊपर जो H लगा हुआ है, उसमें से वो H हटा के और OR ग्रुप लगा दूं वहां पर, तो क्या बन जाएगा? वो मेरा ईथर बन जाएगा। बात क्लियर है? समझ में आया? तो ईथर का फॉर्मूला क्या होता है? दस द जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर इज ROR, जिसमें दोनों R क्या है मेरे? वो मेरे एल्काइल पार्ट भी हो सकते हैं और एराइल पार्ट भी हो सकते हैं। बात क्लियर है? If both the alkyl group in ether are similar, then it is called simple or सिमेट्रिकल ईथर। क्या बोला मैंने? अगर मेरे दोनों R जो एल्काइल पार्ट है वो दोनों सेम है, तो हम उसे सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर भी बोल सकते हैं। बात क्लियर है? अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? ईथर इन विच बोथ एल्काइल ग्रुप आर डिफरेंट आर कॉल्ड मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर। बिल्कुल, अगर उस ईथर में दोनों साइड जो एल्काइल पार्ट होते हैं वो डिफरेंट हैं, तो उन्हें हम मिक्स्ड ईथर या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर बोल देंगे। बात क्लियर है? अब मैं बात करता हूं स्ट्रक्चर ऑफ ईथर की, कि ईथर की स्ट्रक्चर क्या होगी, उसके बारे में बात करता हूं। सो ईथर के अंदर जो ऑक्सीजन एटम होता है मेरा, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। दैट मींस ऑक्सीजन एटम इन ईथर इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बात क्लियर है? जिसके अंदर हम क्या देखते हैं? 2 of 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन होगा, उसके पास क्या 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे? बिल्कुल, उसके पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। बात क्लियर है? उसके अंदर जो 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे मेरे ऑक्सीजन के, वो ओवरलैप करते हैं किसके साथ? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ 2 एल्काइल ग्रुप। 2 एल्काइल ग्रुप के जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, उनके साथ ओवरलैपिंग करेंगे। कौन सी ओवरलैपिंग? sp3 ओवरलैपिंग करेंगे और क्या फॉर्म कर देंगे? एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। दैट मींस sp3 ओवरलैपिंग से एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करके रखते हैं। दैट मींस ऑक्सीजन के 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 ओवरलैपिंग करते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं एल्काइल ग्रुप के साथ। बात क्लियर है? द रिमेनिंग 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटम कंटेन्स द लोन पेयर, और बाकी जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनके अंदर लोन पेयर होते हैं मेरे। बात क्लियर है? समझ में आया? तो ये आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं किसकी? ये हमारी स्ट्रक्चर हो गई ईथर की, जिसमें ऑक्सीजन एटम कौन सा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 2 ने ओवरलैपिंग कर रखी है एल्काइल ग्रुप के साथ, और बाकी 2 लोन पेयर जो आप देख पा रहे हैं वो कैसे हैं बताइए? वो मेरे लोन पेयर कंटेनिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। बात क्लियर है? अगर मैं बात करूं बॉन्ड एंगल की, सो द COC बॉन्ड एंगल इन ईथर इज ग्रेटर देन द टेट्राहेड्रल एंगल। जो टेट्राहेड्रल एंगल होता है हमारा 109 डिग्री 28 मिनट्स, उससे थोड़ा ज्यादा होता है। और ज्यादा कितना होता है? 111.7 डिग्री होता है। किसके अंदर? डाई मिथाइल ईथर के अंदर 111.7 डिग्री होता है। अब ज्यादा क्यों होता है? ड्यू टू रिपल्शन इंटरेक्शन बिटवीन 2 बल्कि R ग्रुप। क्या बोला मैंने? जो हमारे 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं उनके बीच में रिपल्शन होता है, और उस रिपल्शन की वजह से उनका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है थोड़ा। बात क्लियर है? इसलिए हम बोलते हैं कि टेट्राहेड्रल मैनर में जो हमारा एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट्स, उससे ज्यादा होता है हमारा बॉन्ड एंगल। किसके अंदर? ईथर के अंदर। कितना होता है? 111.7 डिग्री होता है। बात क्लियर है? जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। समझ में आया? तो हमने किसकी बात करी? सबसे पहले ईथर्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करी, और अभी हमने बात करी कि स्ट्रक्चर ऑफ ईथर क्या होता है, उसके बारे में हमने बात कर ली है। बात क्लियर है? सो आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आई होगी। थैंक यू।